अगर आप कटर या ग्राइंडर इस्तेमाल करते हैं तो हर डिस्क को पहचानना और उसका सही यूज जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि गलत डिस्क का मतलब है खतरा, नुकसान और खराब रिजल्ट। तो चलिए एक एक डिस्क को 3D में समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मार्बल कटिंग डिस्क की। यह खास डिजाइन की जाती है पत्थर, मार्बल और ग्रेनाइट जैसे हार्ड सरफेस को काटने के लिए। इसमें डायमंड कटिंग एज होता है जो टाइल्स और मार्बल को बिना क्रैक किए तेजी से काटता है। ध्यान रखें, इसे सिर्फ स्टोन या मार्बल पर ही इस्तेमाल करें, मेटल पर नहीं। यह है वुड कटिंग ब्लेड। इसके दांत यानी टीथ बहुत शार्प होते हैं। ये 40 टी यानी 40 टीथ वाला ब्लेड है जो क्लीन और स्मूथ कट देता है, खासकर प्लाईवुड, MDF और हार्डवुड में। इसे लगाते समय हमेशा मशीन को सही RPM पर चलाएं, नहीं तो ब्लेड टूट सकता है। अब बात करते हैं आयरन कटिंग डिस्क की। यह दिखने में पतली होती है और इसकी कटिंग बहुत सटीक होती है। लोहे की एंगल, चैनल, पाइप या फ्लैट्स को काटने में यह डिस्क बढ़िया काम करती है। इसका इस्तेमाल स्लाइट प्रेशर के साथ करें ताकि स्पार्क कम हो और कटिंग क्लीन मिले। स्टील एक हार्ड और टफ मटेरियल है और उसके लिए चाहिए स्टील कटिंग डिस्क। यह रीइंफोर्स्ड होती है ताकतवर फाइबर से ताकि हाई टॉर्क कटर पर भी टूटे नहीं। अगर आप SS पाइप, स्क्वायर बार या हार्ड फ्रेम काट रहे हैं तो यही लगाएं। अब आते हैं फ्लैप डिस्क पर। यह कटिंग नहीं, फिनिशिंग के लिए होती है। इसमें सैंड पेपर की लेयर्स लगी होती हैं जो मेटल या लकड़ी के किनारों को स्मूथ करती हैं। ये ड्रेसिंग, रस्ट रिमूवल, वेल्ड लाइन स्मूथ करने और एज राउंडिंग में काम आती है। याद रखें, फ्लैप डिस्क ज्यादा प्रेशर से जल्दी घिसती है, इसलिए हल्के हाथ से चलाएं। मार्बल फिनिशिंग के लिए होती है मार्बल ग्राइंडिंग डिस्क। यह कटिंग नहीं करती बल्कि सतह को समतल और चमकदार बनाती है। पॉलिश से पहले और बाद में इसकी जरूरत पड़ती है। टाइल्स इंस्टॉलेशन के बाद की परफेक्ट टूल। मेटल ग्राइंडिंग डिस्क मोटे और भारी मेटल के रफ सरफेस को स्मूथ करती है, जैसे वेल्डिंग जॉइंट्स, काटने के बाद के रेज या बॉडी रिपेयर के हिस्से। ये बहुत ताकतवर होती है लेकिन घिसती भी जल्दी है, तो इसे सही एंगल पर इस्तेमाल करें। अब आता है फेल्ट व्हील। ये पॉलिशिंग के लिए यूज होता है। लकड़ी, स्टील या ब्रास जैसी सतहों को ग्लॉसी